वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम जिस तरह से देखते हैं कि मुआशरे में मसाइल का हमें बहुत सामना रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मसाइल में घिरे होते हैं। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बहुत से दुखी अफराद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि इतना नफसा नफसी का आलम है कि इंसानी खिदमत का जो जज्बा है वो बहुत पीछे रह चुका है। लोगों के अंदर वो मरता ही चला जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम एक दूसरे की दाद रसी नहीं करेंगे तो ये ज़माना या ये माशरा आगे किस तरह से चलेगा। एक घर की अगर कोई स्टोरी हम उठाकर देख लें, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी मिलेगी जहाँ पर कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो किसी सफरिंग उसकी चल रही होगी, जो मुश्किलात से में घिरा होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं करते। लेकिन ऐसी कुछ मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जो सामने आ जाती हैं या हम उनको ढूंढ निकालते हैं उनकी मदद करने के लिए। और ये जो बेहिसी है इस माशरे में बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में ऐसे चंद अफराद हम देखते हैं जो इस माशरे में मौजूद हैं, जो आज भी इंसानी खिदमत से सरशार नज़र आ रहे हैं, इंसानी खिदमत में हमें आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे लेकर आना चाहिए और हमें इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी शख्सियात आएँ और बात करें। मुआशरे में जो मुआशरे की खूबसूरती है वो ये कि आपके अंदर जो एहसास है इंसानियत के लिए, उसको जिंदा करने की कोशिश करें। ऐसे ही एक खातून आलिया सारिम बरनी, जिनसे आप सब वाकिफ होंगे, सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा होंगी टेलीफोन लाइन के जरिए। आलिया, वेलकम टू द शो, आपको हम यही कहेंगे और गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आलिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, सब ठीक। अच्छा आलिया, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपनी जो सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट है उसके बारे में हमें, हमारे नाजरीन को कुछ बताएं कि किस तरह से ये कब स्टार्ट हुआ और अब इस वक्त किस तरह से ये फाल है और कितने इसके अंडर जो है वो अब इसकी ब्रांचेस हैं जो काम कर रही हैं अभी। ये टीम तो 30 साल से ज्यादा कर्सा हो गया। सारिम बरनी साहब ने इसको शुरू किया था। 27 साल से ज्यादा कर्सा मुझे हो गया कि मैं शादी के बाद इनकी टीम मेंबर बनी। और ये असल में लीगल एड के लिए स्टार्ट किया गया था शुरू में, क्योंकि हमारे मुल्क में आज नहीं, आज से अगर हम काफी पहले भी चले जाएं, कई दहाइयां पहले भी हम चले जाएं, तो इंसाफ की फराहमी नहीं थी और ताकतवर का जोर तब भी चलता था। और हमने उस वक्त इस चीज को प्रॉपर तरीके से हमारी कौम ने एड्रेस नहीं किया, तो उसका नतीजा वो है जो आज हम देख रहे हैं। हमें उसी वक्त इस बात का इदराक हो गया था कि हमारे इंसाफ की कमी है, तो इंसाफ फराहम करने के लिए लोगों को हमने काम शुरू किया था। अच्छा, इंसाफ देते हुए हमें फौरन अंदाजा हो गया इस बात का कि अगर इंसाफ औरत मांगेगी या बच्चा मांगेगा तो सबसे पहले उससे घर छीन लिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर में जायदाद पर अगर हिस्सा बहन मांगेगी तो भाई घर से निकाल सकता है, बीवी मांगेगी तो शौहर। आज भी हम देखते हैं कि कैसे रातों को हम बच्चियों को, खवातीन को बाहर देखते हैं कि ऐसा भी रुझान है कि 2 बजे भी बगैर दुपट्टे के बाहर भेजा जा सकता है अपनी अना के पीछे या झगड़े के पीछे। औरतें भी जुल्म करती है, वो भी अपनी जगह, लेकिन मर्दों का जुल्म ज्यादा इसलिए भी नजर आता है कि वो फिजिकल भी होता है। अच्छा, अगर जब हमने ये सारी चीजें शुरू की और हमें अंदाजा हुआ कि औरत के लिए या बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के साथ भी ज्यादती हो तो बच्चा रिएक्शन उस तरह नहीं दे सकता, तो उसको भी फौरन बेघर किया जाता है। या बच्चा खुद ही घर से निकल जाता है, उस पर तशद्दुद हो रहा हो तो घर से निकल जाता है बच्चा। तो अगर हमने इनकी कानूनी मावनत कर दी है तो सबसे पहले तो इन्हें हमने घर देना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। तो उस हिसाब से तो ये लीगल एड के साथ शेल्टर देना शुरू किया। जब शेल्टर देना शुरू किया तो पता चला कि वो जब ये दिल आप इस तरफ लगाते हैं ना, नेकी के कामों में, अल्लाह के रास्ते में, तो ये एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसा सुरूर भर देता है ये काम कि फिर आपकी कोई लिमिट नहीं होती। आप हर रोज हर लम्हे इस कोशिश में होते हैं अब कुछ और अच्छा, अब इससे भी ज्यादा अच्छा। 2 को समेटा है तो 10 को कर दें, 10 को समेटा है तो 100 को कर दें, 100 को समेटा है तो 1000, 1000 के बाद लाख। कोई लिमिट नहीं है, कोई गिनती नहीं है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेकी करना चाहते हैं, लेकिन नेकी करने से पहले वो रुक जाते हैं, कुछ चीज उनको रोक लेती है। वो कहते हैं कि शायद हम इसको पता नहीं सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी इस्तात होगी, नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी थॉट्स हमारे जहन में आती हैं जो हमें किसी चीज में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। इसको ओवरकम कैसे किया? मैं कुछ अल्फाज में, कुछ अशार में इसको कह देती हूँ, क्योंकि लोग करते क्या है तो आप इसमें उसको समझ लीजिएगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, बिल्कुल कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा
तुमसे जिंदा है, जबरदस्त। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो जो आपकी बात है ना, ये इसमें हमारे पास बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। इसमें अगर हम ये सोचेंगे फलाना क्या कहेगा, इसने क्या कहना है, इसने हमारी तारीफ करनी है नहीं करनी है, नहीं, ये दुनिया, ये जिंदगी अल्लाह ने हमें इनायत की है। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत, सारे मोटे मोटे जो जिंदगी के काम है ना, वो सारे अल्लाह के जिम्मे। इंसान उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। कोई ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है और ना कोई हमारा कुछ संवार सकता है। सारी दुनिया साथ छोड़ दे और अल्लाह साथ खड़ा है तो इंसान कामयाब है। और सारी दुनिया साथ दे रही हो, वाह कर रही हो, अल्लाह ना तारीफ करे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना इज्जत ले सकता है ना दौलत। तो जब हम दुनिया के खौफ से ना बाहर निकलेंगे, हम ये काम उस वक्त कर सकते हैं। ताकत दुनिया ने नहीं दी, ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिलेगी। तो मेरा, हमारे पास एक बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा करम एहसान है, पूरे मुसलमान घराने में पैदा किया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत हमें मिली भी है, कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर मिली भी है। तो मैं इसका ना बहुत भरपूर इस्तेमाल करती हूँ कि ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा हुआ है। बाकी दुनियावी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सारी कैफियत है। लेकिन असल जो हमारा पावर पॉइंट है ना, वो ऊपर है। तो वहां से कनेक्शन है। तो जब हम जरा सा दुनिया से ऊपर होकर सोचेंगे ना, थोड़ा सा आगे निकलकर, तो फिर हम, और कनेक्शन अल्लाह से, देखिए वाईफाई के कनेक्शन से हमें पता है कहीं पर ये जो कनेक्शन है वीक हो जाता है, कहीं सिग्नल नहीं आते, कहीं कोई इशू है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, जैसे हर एक के घर में जो जाए नमाज की जगह है, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वो इतनी पावरफुल जगह है। अगर कहीं कनेक्शन नहीं भी लग रहा ना, उस जगह पे बैठ के कनेक्शन बनाइए, आप देखिएगा उस जगह से काम सारे हो जाएंगे। तो ये एक पावर पॉइंट है, ये मैंने बहुत खूबसूरत बात कह दी। अच्छा आलिया, ये कहिएगा कि अभी जो आपका सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट है, वैसे मैंने भी विजिट किया हुआ है अपने तौर पे और मैंने देखा है बड़ा खूबसूरत अंदाज में आप उसको चला रही हैं। तो अभी इस वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से बताइएगा, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर, खवातीन भी हैं, और क्या ऐसे मर्द भी हैं जो बिल्कुल नादार हो चुके हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है? क्या उनको भी इस तरह से वहाँ पे किया जा रहा है शेल्टर? देखिए, मेनली तो जो शेल्टर होम हमारा है वो औरत और बच्चे के लिए, क्योंकि औरत और बच्चा जिस लम्हे रात को 3 बजे 4 बजे किसी भी लम्हे आएगा ना, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि कल आना या कुछ ऐसा। हमें बहुत इमरजेंसी रखना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस रात की कभी खुदा ना खास्ता उनके लिए सहर ही ना हो सके। इतने मुश्किल हालात है मुल्क के। अच्छा, लेकिन जहां तक बात है मर्दों की, मर्दों की तादाद हमारे पास कम होती है और मर्दों के लिए हमारे माशरे में आज भी किसी हद तक एक्सेप्टेंस है। बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं संभालता, नशा करने वाले आदमी को कोई नहीं संभालता, वो बच्चा जो माजूर है उसको कोई नहीं संभालता। अदरवाइज मर्द की कदर आज भी बहुत है। अगर कोई मर्द अर्निंग मेंबर है ना, तो आप उसको सड़क पर नहीं देखेंगी। वो अर्निंग मेंबर किसी जगह सुकून से ही बैठा हुआ होगा। वो बच्चा जो नॉर्मल है, और आपको पता है अडॉप्शन का तो आलम यहाँ ये है कि अगर बेटा है कोई, तो उसको एक लम्हे में हजारों एप्लीकेशन होंगी कि आप इसको हमें दे दीजिए, और अगर वो मुकम्मल है तो फिर तो एक लम्हा भी आपके पास नहीं रुकेगा, इतने लोग हैं। तो हमारे पास मेजॉरिटी औरतों की और बच्चों की है, और अगर मर्द हजरात कोई ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो उनको भी रखा जा सकता है। लेकिन नशे वाले आके वो हमारे पास, वो वाला सेटअप हमारे पास नहीं है। ठीक है। और आलिया 150 मैक्सिमम जाते हैं। मतलब ये मैं एक शेल्टर होम के हवाले से बात बता रही हूँ कि जो आपने विजिट किया था वहाँ पे 150 मैक्सिमम है। उसके अलावा डिफरेंट और भी जगह है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और उससे हम उन्हें अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो आलिया, ये बतौर वुमन आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये सारे शेल्टर होम्स को देखना और इसकी मैनेजमेंट को देखना? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपनी भी एक प्राइवेट लाइफ है, उसको भी साथ में आप लेकर चलती होंगी, तो किस तरह से देखती हैं आप, कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, मुझे कभी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ये गलत बयानी नहीं करूंगी कि औरत होने के नाते मुझे कभी प्रॉब्लम होती है। एक तो मैंने अपनी हुदूद और क़यूद बनाई हुई है। मैं काम जरूर करती हूँ और मैं हर जगह काम कर रही होती हूँ। यानी अगर कहीं किसी जगह कत्ल हो जाए तो मैं वहां पर भी जाके उस चीज को भी देख सकती हूँ। मैं रात 2 बजे बेकसूर बच्चों को पहाड़, ये कटी पहाड़ी पे से, थाने से, वहां से उन बच्चों को भी लेके आ सकती हूँ। अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी है और उसकी शनाख्त करनी है तो मैं मुर्गा खाने में जाके उन सेक्शन में भी जाती हूँ जहाँ मुर्दे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है मैं हर जगह जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी हुदूद और क़यूद बनाई हुई है, और ये बिल्कुल वो है जो हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल है। यानी बहुत ज्यादा बेबाक होना या अपने आप को बहुत ज्यादा आजाद समझ, वो जैसे किस वक्त कहाँ जाना है। लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी ने मुझसे मिलना है
तो मैं बाहर नहीं मिलती किसी भी जगह। शेल्टर होम मेरी जगह है, वही मेरा घर भी है, वही मेरा ऑफिस भी है, वही मेरी मीटिंग प्लेस भी है, जिसने, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि वो चाह रहे थे कि हम बाहर किसी कॉफी शॉप पे बात हो या किसी और जगह बात हो। तो मैंने कहा जी ऐसे बात नहीं होती, मेरी बात की जगह मेरा अपना शेल्टर होम है, आप यहाँ तशरीफ लाइए। हाँ। तो मैंने अपने आप को एक तरह से एक बाउंड्री बनाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि मेरा सरबराह है जिसका नाम है सारिम बरनी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो मेरे आगे हैं। और जहाँ कहीं देखिए, ये इदारा चलाना कोई भी ना मजाक नहीं होता, तो वो लोग जिनसे मुझे मिलना भी नहीं चाहिए, मैं मिलना भी नहीं चाहती, सारिम बरनी साहब जो है वो सामने मौजूद है। वो एक मर्द है, वो दुनिया को मर्दों की तरह चलाना जानते हैं। अल्लाह हर औरत को महरम रिश्ते दे और बेहतरीन और खूबसूरत रिश्ते दे, ताकि उन चीजों को वो देख के चलें। मैं बहुत आजादी से काम करती हूँ, सुकून से काम करती हूँ, लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर रहती हूँ। तो आलिया, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि सब ये जानते हैं कि आप क्या काम कर रही हैं, लेकिन सब ये नहीं जानते कि आपकी मोटिवेशन क्या थी, किसने आपको इंस्पायर किया? सारिम बरनी साहब से आप कैसे मिली? क्या सारिम बरनी साहब इस लाइन में थे, आप उनसे मिली, आप इंस्पायर हुई, फिर आप भी इस लाइन का हिस्सा बन गई? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सब कैसे हुआ। देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए तो हर चीज अल्लाह ताला ने करके मुझे प्लेट में दी है। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। सारिम साहब ने मुझसे क्या मिलना था, उन्होंने मुझसे क्या मिलना था, जिस कमरे में रुखसत होकर आई हूँ उसी कमरे में पैदा होकर आई थी। ये मेरे खालाजाद हैं और ये मेरे मैं इन्हीं के घर में पैदा होकर आई। हाँ, इनकी जो वालदा है वो मेरी अम्मी की बड़ी बहन। तो हमारी तो बड़ी मजेदार किस्म की कहानी है। जब शायद पैदाइश के फौरन बाद ही पता चला था कि 2 साल की उम्र में ये मेरे कमरे के बाहर खड़े होते थे सारिम साहब। अब 2 साल का बच्चा, वो भी पिछली सदी का बच्चा, वो किस किस्म का मासूम होगा, लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त चुन लिया होगा यकीनन कि भाई ये हम दोनों जोड़ीदार हैं। और जो मोहब्बतें परवान चढ़ी, वो मोहब्बतें बहुत ही ज्यादा मासूम थी। आजकल के कजन्स तो थोड़े बहुत आउटगोइंग होते हैं कुछ, लेकिन क्या मजे की बात है कि मैं और सारिम साहब एक ही घर में पले बढ़े। तब फिर अब्बा एयरफोर्स में कमीशन में वहां चले गए। जिंदगी के 5 साल पैदा होने के बाद इसी कमरे में गुजारे, और अब जिंदगी के 27-28 साल जब से मेरी शादी हुई है, मैं इसी एक कमरे में हूँ। तो जो मेरी पैदाइश के बाद की जगह थी सो आज तक है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि बड़ी मुस्तकिल मिजाजी अल्लाह ने मुझे दी है। हम वो लोग हैं जहाँ एक दफा अपनी जड़ें हम गाड़ते हैं, फिर हम उन जड़ों से जुड़े रहते हैं, ताकि हमारे ये पत्ते और ये फूल और ये फल ये अच्छी तरह से ये मतलब ये परवान चढ़ सके। आलिया, इस काम तो सारे साथ हमारी मोहब्बत जो है ना, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी, मोहब्बत वो नहीं होती जो एक निगाह में देख के कह दिया जाए हम इस पर मर मिटे। मोहब्बत निभाने का नाम है। बिल्कुल, जो आपने निभा दी तो वो मोहब्बत है। अल्लाह आपकी मोहब्बत ऐसे कायम दायम रखे। आलिया, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस काम की बुनियाद किसने रखी? सारिम साहब आगे थे, या आपके जहन में ऐसा आइडिया था, या आप बचपन से ऐसी थी, उसके बाद आपको देख के सारिम बरनी साहब ने भी, आपने मिलकर ये सोचा कि हम जब शादी करेंगे या शादी से पहले कि हम इस काम की बुनियाद रखते हैं जिसमें इंसानियत की खिदमत करनी है हमें? देखिए, सारिम साहब तो मेरी शादी से पहले ये काम कर रहे थे। वो तो 17-18 साल की उम्र से वो ये काम कर रहे हैं। रह गई मैंने शादी के बाद उनको ज्वाइन किया था, और शुरू में मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकग्राउंड से हूँ। तो हमारे यहाँ एयरफोर्स में ना इंसाफी वाले मॉल है ही नहीं। अगर उस सेटअप को जानते हैं, वहाँ एक पूरी कॉलोनी होती है, पूरा बेस होता है, बेस में एक ही तरह के घर होते हैं, जिनका जितना बड़ा रैंक होता है उस हिसाब से उनके घर होते हैं। सब एक ही स्कूल में जाते हैं, सब एक ही हॉस्पिटल में जाते हैं, सबका ट्रीटमेंट एक ही अंदाज से हो रहा होता है। हाँ, फर्क सिर्फ क्या होता है कि जिसका रैंक ज्यादा अच्छा है, जिसकी मेहनत ज्यादा अच्छी है, उसको उस हिसाब से वो ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल एक बड़ा इंसाफ का सा माहौल होता है। पहली तारीख को सैलरी आ जाती है, लेकिन जो नाइंसाफियां मैंने फिर उस बेस से मैंने शारे फैसले पर बहुत जिंदगी गुजारी। उसके बाद जब मैंने ये निकला, मैं देखी, मैंने यहाँ पे सिविल में एक नाइंसाफी, तनख्वाह का नहीं पता, नाइंसाफी का एक निजाम है, अमीर के लिए बड़ा अस्पताल है, गरीब के लिए गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जहाँ कुछ नहीं। मुझे ये वाली चीज है ना तब समझ में आई कि अच्छा, जिंदगी में ऐसा भी होता है। और फिर जब वो चीजें मैंने समझी, मैंने देखी, तो शुरू में मुझे लगा, जैसे हर इंसान को लगता है, मुझे लगा कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होगी। अच्छा, मैंने अच्छी तालीम हासिल की, मैंने मास्टर्स किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मेरा पढ़ने पढ़ाने वाला सारा रुझान तो मेरा यही था कि अच्छा, मैंने लेक्चरशिप करनी, मैंने सब जाना है। लेकिन जब मैंने एक चीज थी जो मुझे इधर खींच के लाई, जब सारिम साहब को लोग दुआएं देते थे और हमारा मिलना होता था, वो दुआएं मुझे, वो देख के मुझे होता था कि क्या ये दुआएं मेरे हिस्से में आ सकती हैं? क्या बेलौस आंखों में आंसू, जिस अंदाज में लोग
वो दुआ इंसान अपने लिए नहीं कर सकता जो वो करते थे। तो वो एक मेरे पास अट्रैक्शन थी। और शादी के तीसरे महीने मेरा कमरा शेल्टर होम बन गया था। कोई अच्छा। बाहर से कोई खातून, जी कोई खातून थी, उनका नाम जयंती था, और वो आई थी और वो यहाँ पे स्टक हो गई पाकिस्तान में, और हमने अपने मुल्क का बहुत अच्छा एक इमेज उनको देना था। तो मैंने फिर उनको अपने कमरे में रखा था 3 महीने की दुल्हन। और फिर वो मेरी जिंदगी बदलती चली गई। एक कोनी लुई मेरे पास आई थी, वो भी मेरे कमरे में थे जमाने में, मैं एक बच्चे को, मेरा एक बेटा होने वाला था। तो वो रही थी। अब उनको जो डायलिसिस की उनकी थी, तो उनकी वजह से कमरे की स्मेल और वो चीजों को बड़ा इशू था। फिर मैंने वो भी एक वक्त गुजारा। होते होते अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसने चुना। वो कब मेरे दिल को इस रास्ते पर लाता चला गया ये उसको पता है। मेरी सिर्फ एक बात है, हाँ मैं जब भी पीछे कहीं जाके माजी में सोचती हूँ, बचपन से सोचती हूँ, सादगी इन अ सेंस, एक प्योर सोल जो होती है, जब बदलती नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर अच्छाई पर लगे हैं तो कितनी भी मुश्किलात आ जाए, बस इसी रास्ते पर चलना है। और एक मुख्तसर सी दुआ मुझे बचपन से याद है, मैं अल्लाह से करती थी, अल्लाह आप मुझसे कोई अच्छा काम करवा लीजिए। ये वो मासूम वक्त है जब मुझे अच्छे काम की डेफिनेशन तो नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये पता था कि अच्छा काम अच्छा होता है और अच्छे का सिला अच्छा, बुरे का सिला बुरा। आज भी मैं भी रिसेंटली हज कर आई हूँ, और अब मेरी उम्र है, अब मेरा तजुर्बा है। यकीन जानिएगा, जब मैं इरफात के मैदान में और खास मकामात पे थी, अब मैंने फिर सोचा कि अब शायद मेरे अल्फाज बड़े कोई बेहतर हो जाएंगे, मैं अल्लाह से कुछ बहुत अच्छा मांगूंगी। जब सच में मांगने लगी तो फिर कुछ समझ ना आया, और फिर वही अल्फाज बचपन के दोहराए, अल्लाह ताला मैं कुछ नहीं जानती, आसानियां कर दीजिए, आप मुझसे कोई अच्छा काम करवा लीजिए। और अल्लाह कोई ऐसा अच्छा काम करवा लीजिएगा, अब क्योंकि मेरी उम्र बहुत आगे जा चुकी, तो अब ऐसा अच्छा काम करवा लीजिएगा जिससे मेरे दिल को सुकून हो और मुझे इत्मीनान हो जाए कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया है। आज तक दुनिया कहती है कि आलिया सारी ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन यकीन जानिए जो दिल की खलिश है ना, ये खलिश ऐसे ही है जैसे आज से 27 साल पहले या पैदाइश के वक्त की। ये अच्छे काम की ना कोई लिमिट नहीं होती, और हम कुछ नहीं कह सकते अपने बारे में कि क्या हमने अच्छा किया, और कहीं फुल स्टॉप नहीं लग सकता। तो बस यही दुआ है, अल्लाह अच्छा करवा दे। अल्लाह आपका हज भी मुबारक करे आलिया, और कबूल करे उसे। आलिया, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी औलाद के बारे में, आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके काम के बारे में तो आपको जानते हैं, लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आज हम बात करना चाहते हैं कि आलिया खुद कैसी हैं, आलिया मदर कैसी हैं, और आलिया ने किस तरह से पैरेलल ये चीज़ों को लेकर चली। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा बेटी दोनों से नवाजा है। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। और जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी जरा सा बेटियों से बहुत ज्यादा घबराती थी। बेटियों से नहीं घबराती थी, वो बेटियों के नसीब से बहुत घबराती थी। यही बात होती है। हाँ, कम, अम्मी की उम्र कम थी, अम्मी तो हुई, फिर अम्मी ने एक टफ टाइम वो गुजारा, सब तो इस चीज से उनको था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आलिया तुमने बहुत दुआएं करवाई। सारिन साहब को एक्चुअली लोग बहुत दुआएं देते थे कि अल्लाह आपके यहाँ बेटी दे, क्योंकि सारिन को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। तो माशाल्लाह सारिन साहब के 4 बच्चे, 3 बेटे, और फिर जब एक बेटी आई तो अम्मा ने भी ये कहा कि सारिन ने भी दुआएं करवा के तुमने करवा के बेटी पैदा की है। तो मैंने कहा अम्मी मैंने बेटी पैदा नहीं की, कोई इंसान नहीं कर सकता, ये अल्लाह की देन है मुझे, बिल्कुल ये अल्लाह ने मुझे चुना है, तो अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मैंने बहुत ही खुश दिली से उसको एक्सेप्ट किया। और बड़े मजे की बात बताऊं, मेरी बहन के यहाँ भी बेटे हैं और बेटी नहीं है, और मेरी 2 दोस्त हैं उनके भी। मेरे बाद सबने कोशिश की, सबने एक अटेम्प्ट की कि अल्लाह हमें बेटी दे। हम 4 थे, 4 में से बेटी अल्लाह ने सिर्फ मुझे इनायत की, ना मेरी बहन को ना मेरी उन दोस्तों को। अल्लाह ने फिर उन्हें बेटे ही दिए, अल्लाह ने बेटी नहीं दी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं वो जान लें कि बेटी आपकी मर्जी से नहीं पैदा होती, जब अल्लाह आपको चुनता है तब वो ये रहमत आपके यहाँ भेजता है। तो बेटी की बड़ी अहमियत है। बाकी रह गए बच्चे, बच्चों के हिसाब से मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और कल मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी कि अम्मा लेकिन अब ना आप थोड़ी अच्छी होती जा रही है। मैंने कहा बेटे क्या मतलब? हाँ, तो मैंने कहा बेटा क्या मतलब? कहने लगी अम्मा पहले आप इतनी सख्ती, वो नानी से मेरी काफी शिकायतें होती थी, अम्मा इस बात की इजाजत नहीं दे रही, इस बात की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन अब आप अच्छी। मैंने कहा बेटे मैं आज भी वैसी हूँ, मेरे मैंने आपको कहा ना मेरी एक बड़ी सॉलिड एक सोच है। मैंने कहा बेटा मैं बदली नहीं हूँ। बात यह है कि आप पहले 10 साल की थी, फिर 12 साल, फिर 14 साल। मैंने कहा अब माशाल्लाह आप 3 से गुजर गई हैं, तो अब मेरा रवैया आपके साथ दूसरा है, क्योंकि मैंने जो एक प्रोडक्ट तैयार करना था वो प्रोडक्ट तैयार हो गया है। तो अब आपकी मेरी दोस्ती वाला मामला है। तो बच्चों को जाहिर है बचपन में उनकी तरबियत करनी है, तो उन पर सख्ती करनी जरूरी है। और क्योंकि सारिन साहब बहुत ज्यादा मसरूफ रहते थे काम में और बहुत सारी चीजों में, और वो इतने मुतमईन हैं इस मामले में सारिन साहब कि अगर आलिया मौजूद है तो सिचुएशन संभाल लेगी वो चीजों को। तो उन्होंने वो सारी जिम्मेदारियां मेरे ही हवाले की हुई थी। तो जाहिर है वो लाड उठाते हैं। आप उन्हें रात 2 बजे भी अगर हुक्म देगी ना बेटी के कुछ खाने जाना है,
तो सैयदा जो है उसमें सारिन साहब की जान रखी हुई है। अरे वाह। सारिन साहब की जान जो है बेटियां बिल्कुल खास तौर पे वालिद की बड़ी लाडली होती हैं। आपके बाप का जो बेटी के साथ मोहब्बत होती है वो एक अनोखा रिश्ता है, वो एक अलग रिश्ता है। तो फिर हमें सख्ती करनी पड़ती है ना, फिर हमें थोड़ा सा संभालना होता है। बेटी है, अगले घर भी जाएगी, हमने उसको तरबियत देनी है ताकि आगे वो अच्छी परवरिश करे औलादों की। तो अल्लाह का शुक्र कि कल बेटी ने मुझे ये बात कह दी, ये मेडल दिया मुझे कि अम्मा अब आप स्वीट हो गई और आप हमारी बात मानती हैं। हाँ। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और 5-10 साल का वक्त और गुजरने दो, फिर पहले मैं तुम्हारी माँ थी, आज से 10-15 साल के बाद तुम मेरी माँ होगी। हाँ। ये मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी औलादें, एक वक्त होता है कि उनके लिए फैसले हम करते हैं, फिर एक वक्त वो आता है कि हमारे लिए फैसले वो करते हैं जब हम बुजुर्गी पे और बुढ़ापे पे जाते हैं। तो दिल को कुशादा रखना चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए सही फैसले हो तो प्लीज हमें अपने बच्चों के वक्त में उनके लिए सही फैसले, उनसे दोस्ताना माहौल और उनके लिए सही फैसले, सही तरबियत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आलिया, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी औलाद में से, आपके जितने भी बच्चे हैं, उनमें से कौन इस लाइन की तरफ उसकी भी तवज्जो है, या वो आपका मिशन, आपके शौहर का मिशन आगे लेकर चलना चाहता है कि हम भी इस लाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं? मेरे जितने बच्चे हैं ना उनके अंदर ही ये सारी चीज है। मेरे कोई एक बच्चा मैं चुन ही नहीं सकती, सबकी इतनी अलग अलग खुसूसियात हैं। अगर जल्दी से मैं कुछ बताऊं, एक बेटे का आलम वो है कि कोई मांगने आया, खैर हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, उसने उसको नहीं दिया, लेकिन यकीन जानिएगा दिल की नरमी का क्या करे कि हम टेलर शॉप पे थे, जब वो वहां से वापस आया ना तो उसी को जिसको उसने जाते हुए नहीं दिया था उसने ढूंढ के उसको पैसे दिए। माशाल्लाह। ये बात ये कि जानते बूझते दिल की एक नरमी है ना। दूसरे बच्चे का आलम ये है कि मैं शेल्टर पर गई और शेल्टर पर जाकर मैंने वहाँ पार्टी, ईद प्लान पार्टी थी, तो मैंने रोटियां मंगाई, पता चला रोटियां आ गई। मैंने कहा बाबा कौन लाया, कहाँ से है पैसे? तो पता चला कि मेरा बेटा जो वारिस है उसने वो अपने जितने भी ईदी के सारे पैसे थे उसने पूरी रोटियां मंगवा दी शेल्टर की। मेरी बेटी का आलम ये है कि जाहिर है वो छोटी है तो सबसे पैसे उसको मिल रहे होते हैं, पैसे जमा करती है, फिर वो एक जगह उन पैसों को रखती है। जो कोई भी जरूरतमंद, खासतौर पर वो लोग जो छोटे बच्चे कुछ बेचते हैं या भीख नहीं मांगते, उनसे जरूर बिला वजह कोई भी चीज खरीदेगी या किसी को टिप देनी है उसको टिप देगी कि मैं किसी तरह इन लोगों की मदद करूं। तो मेरे सारे, अब मेरा जो सबसे बड़ा बेटा उसका तो हाल ये कि अगर उससे कोई उसका लिबास भी मांग ले तो कहेगा 2 मिनट जाके कुछ भी पहन के आएगा, जो लिबास आपने मांगा होगा उसको दे देगा। तो सब में ये खासियत है, लेकिन ये एक मुश्किल काम है, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। हमने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है, सारिम बनी साहब ने, मैंने, हमने बहुत सारी मुश्किलात फेस की हैं। तो बराह रास्त इस काम में कौन आएगा ये अल्लाह चुनेगा, हम नहीं चुनते। खुसूसियात सब में मौजूद है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या, लेकिन किसी एक का कहना मुझे लगता है ज्यादती होगी, गलत भी होगा, और अल्लाह के मामले में मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, लेकिन अल्लाह जिसको चुनना चाहे मैं दिल से कबूल करूंगी उसको। और इवन सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरी शेल्टर की बच्चियां भी मेरी नुमाइंदा है जो मेरे पास 15-15 साल से रह रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हीं में से कोई किसी चुना जाए और उन्हीं में से कोई आगे बढ़ जाए, क्योंकि मेरा वक्त उनके साथ इतना गुजरता है कि मुझसे बहुत कुछ सीखती हैं। बिल्कुल। तो जिसको अल्लाह ने जहाँ पहुंचाना हो अल्लाह पहुंचाए, मेरी दुआएं सबके साथ। सोहबत का बहुत असर होता है आलिया, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। अल्लाह ताला आपके इस मिशन में आपकी औलाद को भी और आपको भी मजीद कामयाबी दे। मैं यही दुआ करूंगी, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा मज़ा है आपसे बातें करके, क्योंकि मैं आलिया सारिम बरनी को एक ट्रस्ट की हैसियत से या किस तरह से वो मैनेज करी है इस तरह से जानती थी, लेकिन आज थोड़ा सा उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी आज सीखने का मुझे मौका मिला, जो कि मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। जी जी, एक चीज और मैं अगर कह दूं जाते जाते जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी जरूर। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप नेकी करना चाहते हैं या अगर आप किसी अच्छे काम की तरफ रागिब हैं तो उसको इस तरह से करो कि आप दूसरे को भी पता ना चले, आप अपना काम करो, हाँ, लेकिन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन जरूर आप बनो। और ऑब्वियसली जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं तो आपको खुद खुशी महसूस होती है, आपके अंदर सुकून आया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल लोग सुकून की तलाश में रहते हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद रही, आज के शो का हिस्सा बनी। और नाजरीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में इस वक्त बहुत सारी
मुश्किलात का हमें सामना भी है, बुराइयां भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन अच्छाइयों को हमें हाईलाइट करना चाहिए ताकि आप इंस्पिरेशन बने। इसीलिए हमने आज कोशिश की कि आलिया सारिम बर्नी को हम अपने शो का हिस्सा बनाएं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सुने और सीखें, ताकि हम भी उसको जाके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और हमारी ज़िंदगी मज़ीद सुकून और खुशी के साथ गुजरे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल फिर एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मज़ीद अच्छे मौज़ूआत के साथ और अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।